जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड के जनजातियां, उनमें से सौर पहाड़ियाँ, चेरो जनजाति और चिक ब्लैक जनजाति। ये तीन जनजातियों को जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इन तीनों जनजातियों से बनने वाले जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी को हम देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है वह जेपीएससी पीटी जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम झारखंड पुलिस दरोगा सचिवालय वनरक्षी सहायक आचार्य में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की जो संभावना है वो यहाँ से ज़रूर बनेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं सौर्य पहाड़िया जनजाति क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर्य पहाड़िया निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह प्रोटोस्लाइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, सौर्य पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सौर्य पहाड़िया के संबंध में असत्य कथन का छांट करना है। क्या है? यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। तो ये सही है, ये आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है, इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी कोह में ये प्रमुखता से संकेंद्रित है। ये संथाल परगना का एक क्षेत्र है दामिनी कोह, ठीक है, उसमें ये प्रमुख रूप से वहीं रहते हैं सौर्य पहाड़िया, ये उसी का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो नहीं, पलामू में ये मुख्यतः नहीं पाए जाते हैं। ये सौर्य पहाड़ियाँ जो है वो राजमहल के पहाड़ियों के ऊपरी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। असत्य कथन ये असत्य है, डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा, सौर्य पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में निवास करती है? तो सौर्य पहाड़िया जनजाति जो है वह मुख्य रूप से संथाल परगना में निवास करती है। नेक्स्ट है, सौर्य पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं? तो सौर्य पहाड़िया अपने को मलेर कहते हैं, स्वयं को वह मलेर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सौर्य पहाड़िया को बोली क्या कहलाती है? तो सौर्य पहाड़िया की जो बोली है ना वो कहती है मालतो। वह जो है वो मालतो भाषा बोलते हैं, जो बोली है वह मालतो है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है? तो विदेशी यात्री कौन थे उसे बताना है। तो ये जो हमारा थे वह मेगास्थनीज थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह बात कहा है कि राजमहल की पहाड़ी में एक जनजाति निवास करती हैं जो मल्ली या सौरी है। मल्ली या सौरी के रूप में उसे अपने पुस्तक में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, सौर्य पहाड़ी की मालतो भाषा निम्न में से किस भाषा समूह से संबंधित है? तो सौर्य पहाड़ी की जो मालतो भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, सदरलैंड के प्रयास से 1833 ईस्वी में निम्न में से किस जनजाति के लिए एक पृथक पहाड़ी क्षेत्र दामिनी कोह, ठीक है, दामिनी कोह का सृजन हुआ था? तो दामिनी कोह का सृजन हुआ था वह सौर्य पहाड़ी जनजाति के लिए, जो कहाँ पड़ता है? तो राजमहल के क्षेत्र में, मतलब संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में दामिनी कोह एक क्षेत्र है, वह वहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संथाल परगना के अधिकांश सौर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो संथाल परगना के अधिकांश सौर्य जनजाति के जो लोग हैं वह अपनी भाषा के रूप में बांग्ला का प्रयोग करते हैं, बांग्ला के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सौर्य परगना, संथाल परगना के अधिकांश सौर्य लोग इसलिए बांग्ला का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे हमारा है बांग्ला, हिंदी, उर्दू और मुंडारी। तो इसलिए बांग्ला का इनका प्रभाव है क्योंकि इस क्षेत्र से हमारा बंगाल का जो बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल का सीमा जो है वह साझा होता है और इस जगह पे हमें बंगाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए बांग्ला भाषा का प्रयोग उन लोग करते हैं। नेक्स्ट है, झूम स्थानांतरित कृषि को सौर्य पहाड़ी क्या कहते हैं? तो झूम स्थानांतरित कृषि जो होती है वह सौर्य पहाड़िया उसे कुरवा कहते हैं, कुरवा। नेक्स्ट है, सौर्य पहाड़ी के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सौर्य समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय है, ये पितृसत्तात्मक है यह समाज। नेक्स्ट है, यह अंतर्विवाहित समुदाय है, इनके बीच गोत्र नहीं पाया जाता। जी, सौर्य पहाड़ियों के बीच जो है ना वह गोत्र नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सभी जनजातियों में गोत्र पाए जाते हैं लेकिन इनमें गोत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें विवाह का आधार नातेदारी होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो डी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, सौर्य पहाड़ी में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो सौर्य पहाड़ी में जो प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। नेक्स्ट है,
सौर्या पहाड़ी में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो सौर्या पहाड़ी में विवाह प्रसारण का संचालन जो है, विवाह कार्यक्रम का संचालन वह करता है वेद सिल्हू। नेक्स्ट है कोड़वाह की जनजाति का युवा गृह है। तो युवक सौर्या पहाड़ी जनजाति का युवा गृह को हम कहते हैं कोड़वाह। ठीक है, कोड़वाह कहते हैं युवा गृह को। नेक्स्ट है सौर्या पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन हैं? तो सौर्या पहाड़िया के सर्वोच्च देवता के रूप में लेहू गोसाई को जाना जाता है, लेहू गोसाई को। नेक्स्ट है बेरू गोसाई जिसे सूर्य कहते हैं, लेहू गोसाई जिसे सृष्टिकर्ता कहते हैं, विल्प गोसाई चांद कहते हैं, जरमात्रे गोसाई जन्मदेव कहते हैं और दरमराई गोसाई सत्यदेव कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति के मुख्य देवता हैं? तो ध्यान रखिएगा ये सौर्य पहाड़िया के हैं, इस नाम का ध्यान रखिएगा। बेरू गोसाई, लेहू गोसाई, विल्प गोसाई, जारमेत्रु गोसाई और दामेरे गोसाई। ठीक है, दरमारे गोसाई। तो ये सभी जो है वह सौर्य पहाड़ी के मुख्य देवता है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जाति है। तो राजमहल की पहाड़ी में ध्यान रखिएगा सौर्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिजले ने सौर्य पहाड़िया के धर्म को क्या कहा है? तो रिजले ने सौर्य पहाड़िया के धर्म को जीववाद कहा है। क्या बोला है? जीववाद। नेक्स्ट है सौर्य पहाड़िया के धार्मिक कार्य को संचालन कौन करता है? तो सौर्य पहाड़ी जो है इनके धार्मिक कार्य को संचालन कांदो मांझी करता है। कौन? तो कांदो मांझी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सौर्य पहाड़िया में राजमार्ग का देवता क्या कहलाता है? तो राजमार्ग का देवता जो सौर्य पहाड़ी में है वह पो गोसाई कहलाता है, पो गोसाई। नेक्स्ट है निम्न में से किसे सौर्य पहाड़िया में शिकार का देवता माना जाता है? तो शिकार का देवता इनमें माना जाता है वह औटगा। क्या है? औटगा को। ठीक है, औटगा को कब माना जाता है? नेक्स्ट है सौर्य पहाड़िया के गांव का प्रधान कौन होता है? तो सौर्य पहाड़िया को गांव का प्रधान जो होता है वह मांझी होता है, गांव का प्रधान मांझी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है? तो गोत्रों की अवधारणा जो है वह सौर्य पहाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मलेर किससे संबंधित है? तो मलेर जो है वह सौर्य पहाड़ी से संबंधित, स्वयं को यह मलेर कहते हैं। नेक्स्ट है झूम कृषि, झूम जो कृषि जो है किससे संबंधित है? तो झूम कृषि हमारा पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी चेरो जनजाति के बारे में। ठीक है, ये है हमारा चेरो जनजाति के बारे में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को चौबेन कृषि के वंशज मानते हैं? ठीक है, चौबेन कृषि के वंशज मानते हैं स्वयं को, तो चेरो मानते हैं। नेक्स्ट है चेरो जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस प्रमंडल में निवास करती है? तो इसकी जनसंख्या जो निवास करती है वह देखना है कि क्या ये जो है जनजाति वह पलामू के क्षेत्र में चेरो ज़्यादा थे। जैसे महाराज चेरो जो थे पलामू के थे। ठीक है, प्रताप राय जो थे वह चेर वन का प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो ये पलामू प्रमंडल से थे। नेक्स्ट है चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं, डीह। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से चेरो को किस समूह में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से चेरो को प्रोटोस्टलाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की छांटना है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या कहता है? इसमें ऑप्शन कहता है पहला कि चेरो दो अंतर्विवाही समूहों 12 हजारी और 13 हजारी में बटे हुए थे। ये सही है, बताया हमने अपने से लेक्चर क्लास में कि इसे 12 हजारी और 13 हजारी भी कहते थे। नेक्स्ट है 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा है क्या? क्या श्रेष्ठ मानते हैं? जी, 12 हजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनमें दोनों समूह 12 समांतर गोत्रों में बटे हुए हैं, इसे पारी कहते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है इनमें समगोत्रीय विवाह की प्रथा प्रचलित थी। देखिए समगोत्रीय विवाह लगभग जनजातियों में नहीं होता है। ठीक है, इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। तो ये होगा इसका आंसर, जो होगा सही आंसर वो डी नंबर होगा, क्योंकि पूछा है गलत ऑप्शन का बोला है छांटने के लिए, तो गलत ऑप्शन में हमारा यही है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन के छांटना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या कहता है, इनमें विवाह के 3 विधियां प्रचलित है, डोलो, घराऊ तथा चढ़ाऊ। ये चेरो जनजाति की विवाह है।
नेक्स्ट है वधू मूल को इसमें दंतुरी या झांपी कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह कर होता है, सही है। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, सही होगा आंसर हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो चेरो जनजाति की पंचायत जो है वह भैयारी कहलाती है। क्या कहलाती है? भैयारी। नेक्स्ट है चेरो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो चेरो जनजाति के लोग जो भाषा बोलते हैं वह सदानी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? सदानी भाषा बोलते हैं, सदान थे ये, सदानी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक के बारे में, ठीक है। अब चीक बड़ाइक से जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? तो हाथ से बने कपड़ों का जनक चीक बड़ाइक जनजाति को माना जाता है, हाथ से बने कपड़ों का जनक, ठीक है, चीक बड़ाइक को। नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, चीक बड़ाइक। नेक्स्ट है हमारा चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा है? तो चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा है? तो चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा हमारा नागपुरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चीक बड़ाइक की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है? तो इसकी सर्वाधिक संख्या जो है ना वह गुमला और सिमडेगा के जिले में निवास करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति बड़ गोहड़ी मतलब बड़ जात और छोट गोहड़ी छोट जात वर्गों में विभक्त है? मतलब पूछा गया कौन सी जनजाति दो जातों में विभक्त है, बड़ जात और छोट जात, जिसके एक को बड़ गोहड़ी कहा गया है और दूसरे को छोटे गोहड़ी। तो यह चीक बड़ाइक जनजाति जो थी वह विभक्त थी। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की छांट ना है इसमें, तो ऑप्शन इसमें कहता है इनका परिवार पितृवंशीय एवं पितृश्रेष्ठात्मक होता है। तो इसका जो होता है वह ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुख्यतः बुनकर हैं, तो ये भी बुनकर हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है इन पर हिंदुत्व का गहरा प्रभाव पड़ा है, तो इस पर पड़ा है, चीक बड़ाइक पे हिंदुत्व का गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट है इसमें पाहन विवाह संपन्न कराते हैं, तो पाहन तो गांव के प्रधान होते हैं, वो थोड़ी नहीं कराते हैं, ये नहीं करवाते हैं। पाहन जो होते हैं चीक बड़ाइक में वह विवाह संपन्न इसका नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो असत्य यही है, डी नंबर जो है वह असत्य है। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर, चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो चीक बड़ाइक जनजाति जो है उनमें पुनर्विवाह जो होती है ना, एक शादी के बाद दूसरी शादी जो होती है, पुनर्विवाह दोबारा शादी होती है विधवा होने के बाद, तो उसे हम कहते हैं पुनर्विवाह को संगाई, क्या कहते हैं? संगाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक जनजाति में मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाया जाता है? तो जो दफन किया जाता है चीक बड़ाइक जनजाति में वो मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है मसना में, ठीक है, मसना में। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता कौन है? तो चीक बड़ाइक के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा हैं। लगभग जनजातियों के देवता जो है ना वो सिंह बोंगा मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक जनजाति के लोग किसे सर्वोच्च देवी मानते हैं? तो इसे ये देवी माई जो है ना, देवी माई को जो है वह सर्वोच्च देवी मानते हैं चीक बड़ाइक के लोग, ठीक है। तो ये हमने आज देखा, ठीक है, ये 3 हमने कंप्लीट किया। कौन कौन से 3 थे? तो सबसे पहले हमने देखा इसका चेरो, सौर पहाड़िया और चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में। तो ये जनजातियों का सीरीज आपने जो पसंद किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस तरह के वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।